वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है मैं आपको शाम को मंदिर जाऊंगी और दिखाऊंगी आपको कि कैसा है हमारे यहाँ का नीचे का मंदिर। और अभी हो गया है सुबह के बज गए हैं 10:30 हो गए। बस ऑफिस के लिए रेडी हूँ और जाऊंगी ऑफिस। और ब्रेकफास्ट भी आ गया है और हस्बैंड जो है वो लैपटॉप पे अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। इनका अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट हमें तो ऑफिस जाना है। तो फिर मिलती हूँ शाम को और दिखाऊंगी आपको मंदिर कैसा है। तो और हम शाम को करेंगे कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी भूली बिसरी यादें ताज़ा करेंगे। और फिर आने वाले ब्लॉग में आपको कुछ अच्छा और भी दिखने को मिलेगा। मैं ऑफिस से आई थी और उसके बाद हम लोग मंदिर चले गए थे। तो मंदिर में हमें पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो कैप्चर किए है वो मैं दिखाऊंगी। और अभी बजने वाले हैं 9:45 हो रहे हैं, क्योंकि बहुत रश था मंदिर में। तो फिर आके फिर पूजा वूजा करी, चेंज वेंज करके पूजा वूजा करी। तो मुझे लगा अब मैं व्लॉग तो स्टार्ट कर दूँ, बाकी तो सब डालूँगी जो मैंने मंदिर वहाँ पे गई थी। Nice. Thank you, auntie, for the good stay. क्योंकि कोको भी आ गया हमारे साथ। और ये अभी बिल्ली के साथ इतना लड़ा है ना, ये कोको इतना लड़ के आ रहा है। और सुहानी ज़रा, सब लोग पता क्या बोल रहे थे, तो कुछ लोगों ने बोला कि आप सुहानी को डांटा मत करो, उसे बुरा लगेगा, उसे इंसल्ट फील होता है। तो अब मैं आपके सामने पूछती हूँ, आपको इंसल्ट फील होता है? नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त व्लॉग नहीं देखते। ये क्या था? ये मैं भी बोलूँगी सबको सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो मतलब तेरे फ्रेंड्स व्लॉग नहीं देखते तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, कुछ लोगों ने निकाल लिया आपका चैनल। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत खुशी हुई कि कल मैं घर से अपने स्टेयर से नीचे उतर रही थी, तो सामने भाभी हैं और एक आंटी जी थी, सिदारनी आंटी। तो वो मैं जैसे ही ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी, तो मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि सुहानी का एडमिशन कौन से स्कूल में हो गया, कहाँ गए थे। तो मैं सरप्राइज, मैंने कहा इनको कैसे पता चला होगा। तो जब मैंने कहा भाभी आपको कैसे पता, तो उन्होंने कहा मैंने व्लॉग में देखा था और आंटी जी को भी दिखाया था। तो मतलब इतनी खुशी हुई कि मैंने अपने आसपास में किसी को बताया नहीं हुआ है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल गया है। और अच्छा लगता है जब लोग जानते हैं और देखते हैं। तो जी, मैं स्ट्रगल लाइफ के बारे में कल बात कर रही थी अपने पेरेंट्स की। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो उनकी स्ट्रगल लाइफ थी वो बहुत ही अलग थी। हम छोटे थे, मतलब मैं हो चुकी थी और हम दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली में जब हम आए थे तो हम लोग गुलाबी बाग में रहते थे। गुलाबी बाग में मेरे पापा की बुआ का घर था। तो वहाँ पे 2 रूम सेट होता था, सरकारी मकान थे वो, गवर्नमेंट के। तो उनको मिला हुआ था, तो उसमें एक रूम था वो हमने रेंट पे लिया हुआ था मेरे पापा ने। और उसमें हम लोग रहते थे, मैं थी और मेरी सिस्टर छोटी वाली थी और मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा, हम लोग साथ में रहते थे एक रूम में। उसी में किचन भी होता था। किचन अब इतना हल्की हल्की यादें नहीं है, लेकिन हाँ। और तो उसके बाद मतलब उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल था। तो 1 रूम में था, तो उस समय पापा की नई नई जॉब भी थी, तो इसलिए मम्मी ने काफ़ी सारा काम किया है। मम्मी ने, आपको क्या बताऊँ कि मम्मी ने सिलाई करी है, स्वेटर की मशीन होती थी उस समय, मशीन में स्वेटर बनाने होते थे, वो किया है। और इतना सारी चीज़ें मम्मी ने ट्राई करी है, LIC का काम किया है, मतलब पापा को फुल ऑन सपोर्ट किया है। और आज भी इवन मम्मी, ऐसा नहीं कि अब हमें ऐसा कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मम्मी को एक आदत है कि वो हमेशा एक वर्किंग वूमेन रही हैं। तो वो आज भी अपना पार्लर रन कर रही हैं किदवाई नगर, ईस्ट किदवाई नगर में। तो वो उन्हें एक स्ट्रगल की आदत है, मतलब तो उन्हें अब वो घर में बैठना अच्छा नहीं लगता, तो वो हमेशा आगे ही रही हैं। मतलब हर चीज़ में हमारी फैमिली में अगर देखा जाए तो हमारी मम्मी ज़्यादा सपोर्टिव है। सपोर्टिव इन द सेंस कि
हमारी गलतियाँ भी मम्मी छुपाती है। हम बहुत बहुत गलती करते हैं तो भी मम्मी ही हमें सपोर्ट करती है। और पापा तो हमारे लिए मतलब आज तक हमारे को कभी पापा ने, मतलब आपको सच बताती हूँ कि आज तक हमने कभी मार नहीं खाई पापा के हाथ से। जब भी मार खाई है मम्मी के हाथ से खाई है। मम्मी ही मारती थी हम सबको, पापा नहीं मारते थे। पापा ने कभी हाथ भी नहीं उठाया। और हंसी आ रही है मुझे बताते हुए कि जब भी ऐसा होता था कि हमारी लड़ाई होती थी हम बहन भाइयों की, भाई तो छोटे थे तो बहनों की आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो अ, सब भाग जाते थे, मैं ही हाथ में आ जाती थी क्योंकि मैं बड़ी थी तो और आपको बताती हूँ एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा भी टाइम था जो हमारी मम्मी ना उस समय मतलब ऐसे दिन भी थे कि मम्मी थान का कपड़ा लेकर आई थी और उस थान के कपड़े में से मेरा सूट, मेरी फ़्रॉक, मेरी सिस्टर की फ़्रॉक, उससे छोटी वाली सिस्टर की फ़्रॉक और घर के सोफ़े का कवर, और मेरी बुआ छोटी थी वो मुझसे 1.5 साल बड़ी है, उनका भी एक ड्रेस बना उससे, और घर में जो पर्दे थे वो भी उस कलर में थे, और घर का जो थैला था ना सब्जी लाने वाला वो भी सेम, मतलब वो वो सारा कुछ सेम कलर का था वो भी। और सारा जो स्टिचिंग थी ना वो सारी की सारी मम्मी ने करी थी क्योंकि मम्मी स्टिचिंग बहुत अच्छी करती थी। तब हमारी जितनी भी ड्रेसेस फ्रॉक वगैरह बनती थी तो वो सारी मम्मी ही बनाती थी। हम बाहर से रेडीमेड कपड़े बहुत कम आते थे तो वो सारा कुछ मम्मी ही करती थी। तो हम, आप सोच सकते हो कि घर में सोफ़े से लेके हमारी ड्रेस लेके घर का झोला लेके सब सारे सेम कलर, सब सेम थान का था। अब वो बातें याद करती हूँ ना तो बड़ी हंसी आती है। इवन मैं आपको कभी दिखाऊंगी, वो फोटो भी दिखाऊंगी, इसमें सबके कपड़े मतलब सबके चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें। तो वो भी एक टाइम था और आज भी एक टाइम है। हो गया है डिनर टाइम और आज खाने में बना है आलू की सब्जी, दाल, रायता, खीरा और रोटी। कैसे खा रहे? बढ़िया है, अच्छा खाना है। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन हो रहा है। और जो ये भोजन बना है ये विदाउट लहसुन प्याज। अभी नवरात्रों में यही चलेगा। एक ब्लॉग में कहा था कि मैं आपको बाबा से रिलेटेड एक चीज़ बताऊंगी जो मिरेकल हमारे साथ हुआ क्या था? तो हुआ, हम सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वो कर रहे थे। मम्मी पापा ने कितने दान किए, मतलब इतनी चीज़ें, गाय को खिलाना, चीलों को खिलाना, मतलब इतनी पूजा करवा दी, इतने पंडितों को बोल के इतना वो करवाया। हम लोग सब बहुत परेशान हो गए थे। तो सडनली मेरी सिस्टर है छोटी वाली निशा, तो उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था शिरडी जाओ। कुछ नहीं लिखा था, कहाँ से आया था वो भी नहीं लिखा था। ऐसा मैसेज हमारी लाइफ में पहली बार आया था कि शिरडी जाओ। और सडनली मतलब मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं तुम जाओ शिरडी, और क्योंकि उसको होश नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और उसकी मतलब उसकी जो कंडीशन थी वो स्टेबल नहीं हो रही थी। तो हम लोग इतना, जब वो मैसेज देखा तो हम लोग समझ ही ना आई कि वो मैसेज कहाँ से आया है। इवन मैंने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ था, लेकिन अभी वो मुझे मिलता नहीं क्योंकि पता नहीं कौन से फ़ोन पे सेव किया, लेकिन कभी अगर मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी उसको भी। तो उसमें सिर्फ यही लिखा था शिरडी जाओ, कोई आगे ना पीछे ना कुछ, किसने भेजा सेंडर नेम नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एक मैसेज है उसमें लिखा है शिरडी जाओ। फिर तुरंत ही मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर, हम तीनों चले गए। तो जब हम रास्ते में ट्रेन में थे, चमत्कार था कि अचानक एक मैसेज आना सडनली कि शिरडी जाओ। ऐसे मैसेज किसके पास आते हैं, वो भी बगैर नंबर के, बगैर उसके। तो ये भी एक बड़ी चीज़ थी। और ऐसे ही एक दो बार बहुत सारे इंसिडेंट्स, इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि अगर सुनाने लगोगे ना तो पूरी किताब भर जाएगी। तो जब जब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी ये बात। और रही लक्ष्य सर की बात, लक्ष्य सर का जो डेडिकेशन और जो मेहनत है ना वो सल्यूट है। उतनी मेहनत, उतना डेडिकेशन हमारी फैमिली में, मतलब हमारी फैमिली मतलब पापा और हम बच्चों में किसी में नहीं थी जो डेडिकेशन उसमें थी। और वो सारा जो उसके अंदर जोश भरा था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा फुल ऑन उसके पीछे पड़े रहते थे, कर ले कर ले कर ले, हो जाएगा हो जाएगा। तो जो पापा उसके पीछे पड़े रहते थे ना, पापा वैसे हम सबके पीछे पड़ते थे, लेकिन हम सब में से किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब ना, मतलब मेरे भी, मेरी सिस्टर, सबके पीछे पड़े थे, करो 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 करो। लेकिन जो जज्बा पापा ने उसके पीछे लगा दिया था कि नहीं, क्योंकि उस पर यकीन था, क्योंकि वो हर ना पापा की हर बात मानता है।
जो लक्ष्य था। हम तो फिर भी कई बार लिंगर ऑन कर देते थे, भाई बड़ा वाला भाई भी नहीं मानता था और हम बहनें भी इतना नहीं मानती थी, मतलब मानते थे पर ये नहीं कि मतलब फुली डेडिकेशन थे। उसके अंदर फुल ऑन डेडिकेशन था पापा के लिए। पापा ने जो कह दिया, पापा ने जो सोच लिया वो करना ही करना है उसको। तो जब भी हमारे घर में कोई भी पार्टीज होती थी या कुछ होती थी तो वो सिर्फ केक कटिंग के टाइम पे आता था और ऑल द टाइम वो सिर्फ बाहर एक रूम था उसका, वहाँ बैठता था। उसमें वो एसी में भी नहीं बैठता था कि एसी में नींद आती है। वो फुल ऑन उसके अंदर जो डेडिकेशन था ना, तब हमें लगता था, हम उसे बुलाते थे कि आजा आजा, तो पापा भी गुस्सा करते थे कि क्यों बुला रहे हो उसको, पढ़ने दो। और इवन दो उसके अंदर भी रहता है नहीं मुझे नहीं आना, उसके अंदर वो रहता है कि नहीं उसे पढ़ना है पढ़ना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उसके लिए, अपने भाई के लिए इतनी थैंकफुल हूँ लक्ष्य के लिए कि जो मेरा बेटा 10th आज पास किया है ना, वो सिर्फ उसी की वजह से किया है। नहीं तो वो कभी अपना 10th क्लियर नहीं कर सकता था जिस हिसाब से उसकी हालत थी। मतलब मेरे बेटे ने जो 10th में स्कोर किया ना, वो भी अच्छा स्कोर किया है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आ गया। जो सब्जेक्ट में मेरे भाई ने पढ़ाया है इतने अच्छे मार्क्स आए हैं उसके, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जो 10th है ना वो भी उसने पास कराई है और 12th में भी उसने उससे हेल्प करी है, क्योंकि उसका भाई का सब्जेक्ट नहीं था कॉमर्स, लेकिन फिर भी उसने उसको बिजनेस स्टडीज़ में और इकोनॉमिक्स वगैरह में उसने उसको हेल्प करी है। 12th में भी उसका बहुत हाथ है। तो जो मेरा बेटा आज पास कर रहा है ना 10th 11th 12th, तो वो उसी की देन है। तो मैं उसके लिए भी थैंक यू करती हूँ और उसको मैं कई बार बोल चुकी हूँ थैंक यू। और क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि मेरा वो कर लेगा इतनी जल्दी बेटा, हमें लगता था पता नहीं कहीं 2-3 बारी में ना करे, लेकिन भाई ने जो उसे इतने अच्छे से पढ़ाया तो उसने अपना क्लियर कर लिया। क्योंकि उसको पढ़ाने का तरीका आता है बच्चों को, मतलब कैसे किस तरीके से कौन बच्चा समझ सकता है वो भी उसको अच्छे से आता है। तो बाद में भी कुछ बातें और शेयर करूँगी। तो डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करो फुल ऑन, क्योंकि आज अगर आप जो डेडिकेशन दिखाओगे वो लाइफ टाइम आपको पे करेगी, आपको और आपके घर वालों को। आज आप छोड़ दोगे, आज आप सोचोगे नहीं कोई बात नहीं फिर कभी कर लेंगे, तो वो फ़ायदा नहीं होगा। आज जो आप मेहनत कर लोगे ज़िंदगी भर आराम करोगे। आराम क्या मतलब कि एक आपका नाम जज्बा होगा, आप अपने घर वालों को भी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ अब हम आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। तो जोश से रहिए, होश से रहिए, खूब पढ़िए, खूब अपने घर वालों का ध्यान रखिए और उनका नाम रोशन करिए। और टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मे बी अपकमिंग जो व्लॉग होंगे थोड़े डिफरेंट भी होंगे आने वाले, प्लान कर रही हूँ अभी कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।